छोटा भाई है, हम देख को छोटा भाई बड़ा भाई तो बात की बात है, फ्रेंडशिप बात की बात है। यहाँ मुकाबला है और यहाँ आपको दिखाना है कि किसमें कितना है दम। ये है कि अगर हम पंजा कुश्ती करते हैं तो कुछ नहीं तो अपने बाजुओं में ताकत भरते हैं। जब हमारी बाजुओं में ताकत आएगी हम किसी भी कार्य को अंजाम देने में सक्षम हो जाएंगे। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कलम हो और चाहे पेन हो, चाहे खेल हो। अगर हमारे बाजुओं में ताकत रहेगी तभी हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ढेर बढ़िया बड़ा का हमसे तू आवा पंजा लड़ा लो। देखा तनी कि तू ज़्यादा ताकतवर बारा कि हम बानी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ में कोई कुश्ती कोई पंजा उंजा लड़ाने नहीं आया हूँ। एक्चुअली पूरे जनपद में मैं 10 साल की पत्रकारिता में पूरे जनपद में एक ऐसा विद्यालय यस पब्लिक स्कूल जो देवकली में है उसमें आया हो और यहाँ पे एक अलग तरीके का प्रतियोगिता मुझे देखने को मिला, वो है पंजा कुश्ती। आप देख सकते हैं अमूमन ये खेल कम ही देखने को मिलता है। जहाँ जाएंगे वही क्रिकेट, वही फुटबॉल, वही बैडमिंटन, वही वॉलीबॉल। तो आज यहाँ पंजा कुश्ती प्रतियोगिता के एक नेशनल प्लेयर भी आए हुए हैं और फाइनल राउंड की प्रतियोगिता भी है। तो आज हम आपको एक फाइनल राउंड की प्रतियोगिता का दिखाएंगे और यहाँ जितने भी दर्शक, जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा खड़े हो जाइए और जो एक दो प्लेयर के बीच जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे उनके बीच जो मुकाबला होगा उनका हम ताली बजा के उनका हौसला अफजाई करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। कैमरामैन आप दोनों का आप लाइव दिखाएंगे प्रतियोगिता। थैंक यू। सर अब तक किस लेवल तक आप खेले हैं सर? मेरा नेशनल में 4th प्लेस था। अच्छा सर, बहुत सारे खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जी। बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है। ये एक अलग से जो हम लोग स्कूल लाइफ में करते थे, आप तने दिखा दा पावर अपन। तो ये सर खेल में आपका खास रुचि कैसे गई सर, थोड़ा सा आप बताइए। मान लीजिए कि अब ये खेल में रुचि इस प्रकार गई कि हमारे अभी यहाँ पे तो है नहीं ये गेम, मतलब प्रचलित। ये फॉरेन कंट्री जो विदेश में है ये बहुत ही बढ़िया से प्रचलित है। हमारे गांव में पहले जो हमारे दादा हैं, हमारे पूर्वजों थे, वो सब ऐसे गट्टा का जोर लड़ाते थे। जैसे आप ऐसे आपका हाथ है ऐसे कि आवत नहीं आजमा लो। नहीं 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 हाँ। वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे पुराने लोग करते थे कि तार गट्टाओं में कितना जोर बा, ऐसे देखते थे। इसी को लेके फॉरेन से स्टार्ट हुआ ये सब, जो गेम का है। तो हम लोग देखते देखते इंडिया में भी बहुत लेवल तक आ गया है। सर क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम अरमान सिंह है। अरमान सिंह को क्या टक्कर देंगे आप? हाँ क्यों नहीं, छोटा भाई है, हम देख को छोटा भाई बड़ा भाई तो बात की बात है, फ्रेंडशिप बात की बात है। यहाँ मुकाबला है और यहाँ आपको दिखाना है कि किसमें कितना है दम। क्या नाम छोड़ेगा सर आप? मेरा राहुल सिंह नाम है। अच्छा सर, अब तक सर किस लेवल तक आप खेले हैं सर? नेशनल में खेले थे तो नेशनल में 4th रैंक आया था और स्टेट में मेरा 85 kg में गोल्ड है। माफ कीजिएगा सर, एक बार और नाम जानना चाहूँगा। राहुल सिंह। तो आइए हम अब राहुल वर्सेस अरमान का जबरदस्त मुकाबला आपको लाइव दिखाते हैं। तो सर क्या निर्णय हुआ सर? रेफरी साहब कहाँ है? सर क्या निर्णय है सर? यहाँ पर अरमान सिंह ने इस पारी को जीत लिया है। अरमान सिंह के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर एक अदर्स जो अन्य खेल है जितनी लोकप्रियता उसको मिली है, जहाँ जाती है कोई गली की क्रिकेट भी होती है तो हज़ारों बच्चे चले जाते हैं। तो ये आपने जो हट के एक अलग खेल में और इस मुकाम तक आप पहुँचे, नेशनल लेवल तक आप खेले हैं, तो ये पंजा कुश्ती प्रतियोगिता को और ज़्यादा लोकप्रियता मिले और ज़्यादा लोग इसका उत्साहवर्धन करें। सर इस पर कुछ सुझाव, कुछ टिप्स आपसे जानना चाहेंगे और जो इस खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेगा सर? टिप्स ये है कि मान लीजिए कि हम लोग ऐसे जिम में करते हैं। हमारे यहाँ जिम लगभग हमको लग रहा है कि 15-20 साल से चल रहा है अपने ज़िले में। तो जिम में ही ये ट्रेनिंग होता है, इसका कुछ अलग से ट्रेन है। तो आप कर सकते हैं कहीं भी जिम में, कोई भी सामान से आप कर सकते हैं। घर में भी आप कर सकते हैं कि आपके बाजुओं में ताकत आ सकती है। इससे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो सचिव हैं, यहाँ के बलिया ज़िले के असलम वारसी जी, इन्होंने हमारा जो मैच कराया था स्टेट लेवल का, अलीगढ़ में हुआ था। इसके बाद हम लोग का चैम्पियनशिप जम्मू कश्मीर में नेशनल हुआ था। इसका श्रेय पूरा असलम वारसी जी को जाता है। चलिए, हार जीत तो अपनी जगह है, कभी तेरी बारी तो कभी मेरी बारी। तो अब मैं इनसे भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। सर आप कुछ बताइए। जी मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं चीतबड़ गाँव का रहने वाला हूँ
और गांव में ही हम लोग देखते थे कि छोटा छोटा जैसे अपने स्कूल में ही कोई पंजा लड़ाता था, आर्म रेसलिंग भी इसको आर्म रेसलिंग के बारे में ज़्यादातर गांव में लड़के जानते नहीं हैं, लेकिन ये इवेंट कराया जा रहा है, इसको लेकर थोड़ा थोड़ा अब जागरूक हो रहे हैं बच्चे, और इंडिया में भी इस गेम को लेकर बहुत जागरूक हो रहे हैं सब। चले, ये दोनों तो बहुत मज़ा लिए हैं, बहुत एंटरटेनमेंट किए हैं। आप थोड़ा सा दर्शक खिलाड़ियों से भी जान ले कि वो कितना मज़ा लिए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलिए, सबसे पहले इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवकली गांव के यस पब्लिक स्कूल में, और जिनके द्वारा इस खेल का आयोजन किया गया, मैं थोड़ा उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले पंजा कुश्ती संघ के असलम बारसी जो सचिव है, उनसे भी मैं बात करूंगा, और कुश्ती को लेकर अचानक उनके मन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि उनके नेतृत्व में मैं तिलक कुमार जो पहले अमर उजाला में था, 7 दिन की छुट्टी लेकर मैं भी उनके नेतृत्व में क्रिकेट खेलने गया था, इसलिए खेल से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ। और मैं थोड़ा सा असलम बारसी जी से भी पूछना चाहूँगा कि अचानक ये अजीब टाइप का ख्याल आपके मन में कैसे आया? आप लोगों को जानकारी होगी कि पूरे विश्व में पंजा कुश्ती का खेल जो है होता है, और हमारे देश में भी लगभग 44-45 सालों से जो है खेला जा रहा है, लेकिन फेडरेशन का कुछ ऐसा मामला है कि उससे थोड़ा सा गतिविधियां जो है डिस्टर्ब थी बीच में, इसलिए लोग पंजा कुश्ती को हमारे जो है देश में जो है भूल गए थे। हमारे ज़िले में लगभग साल भर हुआ इस खेल का जो है गठन हुआ है, और जैसा कि आप लोग जो है देख रहे हैं, बहुत जो लोकप्रिय खेल है, और हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 2% कमर्शियल जो है विभाग से बच्चों को जो है नौकरियों में छूट भी है। आ चुके हैं जिनकी प्रतीक्षा काफ़ी देर से हो रही थी, अब उनसे थोड़ा जानेंगे पंजा कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में जो यहाँ आयोजन हुआ है, वो कुछ 2 शब्द 2 वाणी बोले। सबसे पहले तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, साथ ही आज ये जो पंजा कुश्ती का कार्यक्रम यस स्कूल के प्रबंधक राजा बाबू के द्वारा रखा गया है, मैं इस मौके पे इनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और अक्सर आप लोग इस टाइप का काम करते रहते हैं, जिससे कि नए नौजवानों में एक उत्साह पैदा होता है और आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, जो बलिया ज़िले ही नहीं देश के लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण कार्य है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इस टाइप के कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आगे भी निरंतर होता रहे, और जहाँ हम लोग की ज़रूरत महसूस हो वहाँ हम लोगों को याद करें। हम लोग बिल्कुल इनके कंधे से कंधे मिला के साथ चलेंगे। धन्यवाद। जिला महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा। एक बार ताली हो जाए। मैडम जी, बेशक कोई शक नहीं है, जब आप स्कूल टाइम में थी और अब है, बहुत जगह आप गई होंगी। इस तरह की प्रतियोगिता मैडम कहीं देखने को मिली आपको इसके पहले? नहीं, पहले तो नहीं मिली। ये चूँकि हमारी मतलब ट्रेडिशनल ये है, ये सब चीज़ें बहुत पहले होती थी, घरों में भी होती थी, शहरों में भी होती थी, गांव में भी होती थी। एक तरह से कहिए तो इस तरह की परंपरा एक मंच नहीं मिला था। नहीं, मंच नहीं मिला था। इस तरह से रोजगार के तख्त पे नहीं हम लोगों ने देखा था इसको, कि इसमें फ्यूचर भी है। किया तो हम सब ने है, आज भी करते हैं, लेकिन इस तथ्य को हमने रोजगार के अवसर के रूप में नहीं देखा था। अब इसको हम खेल के रूप में प्रकट करके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम इसको पेश करने जा रहे हैं। नहीं तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम पंजा कुश्ती करते हैं तो कुछ नहीं तो अपने बाजुओं में ताकत भरते हैं। जब हमारी बाजुओं में ताकत आएगी, हम किसी भी कार्य को अंजाम देने में सक्षम हो जाएंगे। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कलम हो और चाहे पेन हो, चाहे खेल हो। अगर हमारे बाजुओं में ताकत रहेगी तभी हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर। कुल मिला के मैडम जी, इस प्रतियोगिता के जरिए आप जो हमारा फिटनेस लेवल है उसको हाई करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, पहले भी आपने सुना हेल्थ, अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते ना। थैंक यू। साथ अब क्या बताएं, हम लोग एक साथ काम ही करते हैं। जयदी साहब, मेरा बुढ़ौती हो गया, अभी आ जाए जहाँ खेल हुई। उम्र नहीं होती और खेल किसी भी उम्र में खेला जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राचीन काल में जब हमारे के यहाँ गुरुकुल हुआ करता था तो उसमें शरीर
को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता होती थी। इसके साथ कुश्ती होती थी। अब तो ज़मीन से पहलवानों का रिश्ता ही जैसे ख़त्म होता जा रहा है। ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन निश्चित सराहनीय है। और यह आज से 6-7 महीना पहले कभी गणवार में एक छोटे स्कूल के अंदर एक छोटी सी प्रतियोगिता हुई थी। उसके बाद बलिया ज़िले लेवल पर तो पहली ये प्रतियोगिता है जिसमें हम लोग सब लोग एक साथ शामिल हुए हैं। मैं इसके आयोजकों को और इसके विशेष करके पंजाब कुश्ती संघ के सेक्रेटरी असलम वारसी साहब और विद्यालय के प्रबंधक पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल भाई, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों में वक्त दिया और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। पंजा कुश्ती भी होना चाहिए और आप लोग भी अपना अपना दमखम दिखाएंगे। अब मैं इस वक्त जो यस पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक जी है, मैं उनसे बात करूंगा कि अचानक इस तरह का ख्याल आपके मन में क्यों आया है कि थोड़ा सा लिंक के हट के काम करें। कुश्ती हो गया, क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गया, तो अब थोड़ा सा पंजा कुश्ती क्यों कराएं? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सचिव साहब ने बताया कि पूरे विश्व में यह पंजा प्रतियोगिता होता है, लेकिन हमारे भारत में किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। अभी इनसे ही मुझे जानकारी मिली कि 2 वर्ष पहले बलिया ज़िले में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जैसे अन्य खेल प्रिय हैं, सभी लोग उसको भली भांति से जानते हैं, गली मोहल्ले में होता है। पंचा प्रतियोगिता को लोग नहीं जानते हैं, या जो खेलते हैं अधिकतर लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं, यह नहीं जानते हैं कि यह इंटरनेशनल गेम है। इसमें भी हमारा भविष्य है, इसमें भी हम खिलाड़ी बन सकते हैं। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज़ को जानकारी देने के लिए कि जन जन तक ये बातें पहुंच सके कि पंजा प्रतियोगिता भी है, हमारे ज़िले के नौजवान इसका लाभ उठा सके, इसीलिए यह आयोजन यहाँ करवाया गया है। देवकुली ग्राम सभा के पूर्व प्रधान से भी बात करूँगा, वो भी खेल में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, काफ़ी रुचि रखते हैं। तो आज पंजाब कुश्ती प्रतियोगिता है, उस पर मैं उनसे भी कुछ कहना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजन मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पंजा कुश्ती कराने का इनके मन में ख्याल आया, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बलिया ज़िले में देवकुली गांव में चयनित यस पब्लिक स्कूल में ये खेल का आयोजन किया गया। और अभी लोग कह रहे हैं कि ये खेल हम लोग के देश में नहीं होता था, तो ये बलिया ज़िला है और हर नए चीज़ की शुरुआत बलिया से ही होती है। हम बहुत अच्छी बात है, अगर क्लैपिंग हो जाएगा। हर चीज़ की शुरुआत बलिया से होता है, क्योंकि यह बागी बलिया है। तो ये बागी बलिया है और हर चीज़ की शुरुआत पहले बलिया ने किया है, शुरू से किया है और आगे भी करता रहेगा। और यहाँ पे आए हुए मैं सारे नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं बात करूँगा जो हमारे साथ भी काफ़ी अर्से तक काम किए हैं, डुलडुल तिवारी जी है, और हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, और मैं उनसे भी थोड़ा सा 2 लाइन कुछ क्या कहते हैं सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देवकुली स्थित यस पब्लिक स्कूल पर बड़े भाई मित्र राजू राज द्वारा कार्यक्रम कराया गया। इसके संचालन देख रेख यस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजा बाबू भैया कराया गया। ऐसा कार्यक्रम हर बार होना चाहिए ताकि युवाओं में जोश भरता रहे और सभी लोग एक दूसरे से मिलते रहें। कार्यक्रम होता है तभी सभी लोग मिलते हैं। तो मेरी तरफ से यही है, ऐसा कार्यक्रम सालाना नहीं बल्कि छठा समाही होना चाहिए, हरदम, हर 3 महीने पर, हर 6 महीने पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश पासवान है, ग्राम बहादुरपुर प्रधान वर्तमान। सर, क्या कुछ कहेंगे? कुछ याद आया स्कूल के दिन कि हम लोग भी ऐसा किया करते थे, कैसा लग रहा है सर? अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खेल के विकास के बारे में, और थोड़ा सा लोकप्रियता ज़्यादा मिले, कुछ मिले, क्या कहना है? अधिक से अधिक प्रतियोगिता होते रहे, हर जगह पर होते रहे। ठीक है, इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। मैं तिलक कुमार, आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ पूर्वांचल। धन्यवाद।